हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आज के अपडेट में हम लेकर के प्रेजेंट हैं। एनपीएस में बदलाव, क्या वाकई मोदी सरकार कर्मचारियों के पक्ष में है? जब हम एनपीएस में किए गए बदलाव और ईपीएफओ पेंशन भोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने उच्च पेंशन पात्रता के मुद्दे पर कई सर्कुलर जारी किए हैं जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में जारी किए गए सर्कुलरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्होंने अपने सेवानिवृत्ति से पहले पैरा यहाँ पर 11(3) के तहत उच्च पेंशन योगदान का विकल्प चुना था और वे उच्च पेंशन के पात्र होंगे। हालांकि ईपीएफओ पर जो है आरोप है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पैरा 44(5) को गलत तरीके से लागू किया है, जो केवल 1 सितंबर 2014 के बाद सेवा में बने कर्मचारियों के लिए। इस गलतफहमी के कारण कई योग्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उच्च पेंशन से वंचित कर दिया गया। अब कर्मचारियों और नियोक्ताओं के संघों की मांग के कारण ईपीएफओ ने उच्च पेंशन मान्यता के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया है और नवीनतम विस्तार 3 मई 2023 तक किया गया था। ईपीएफओ की इन कार्रवाइयों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों में चिंता पैदा कर दी है, जो महसूस करते हैं कि संगठन और सरकार उनके हितों की उचित रक्षा नहीं कर रहे हैं। अब देखेंगे क्या बदलाव हो रहा है, क्या है। हाल ही में पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए ने जो है एनपीएस लेन देन के लिए T+0 आधार पर निपटाना की घोषणा की, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। इस निर्णय को लेकर के कई लोग उत्साहित हैं, लेकिन जब हम पूरे परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं तो कुछ सवाल उभरते हैं, खासकर जब हम ईपीएफओ पेंशन भोगियों की स्थिति पर विचार करते हैं। तो ईपीएफओ पेंशन भोगियों की स्थिति और मोदी सरकार ईपीएफओ पेंशन भोगियों की ओर से उठाए गए मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि वे मोदी सरकार से खासे निराश है और उनका आरोप है कि सरकार ने उच्च पेंशन के लिए उनके अधिकारों को जानबूझकर नज़रअंदाज किया है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट पैरा नंबर 44(5) को गलत तरीके से लागू करने का आरोप है, जिससे कर्मचारियों को उनके हक की पेंशन नहीं मिल रही है और वो लड़ाई पर तुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पैरा नंबर 44(1) केवल 1 सितंबर 2014 के बाद सेवा में बने कर्मचारियों के लिए है, लेकिन ईपीएफओ ने इसे सभी पेंशन भोगियों पर लागू कर दिया है, जिससे कि कई पूर्व कर्मचारियों को उच्च पेंशन से वंचित होना पड़ा। अब यह स्पष्ट है कि इस निर्णय के पीछे गलत मानसा है कि जिसे कोर्ट और संबंधित मंत्रालय दोनों को गुमराह करने के लिए अपनाया गया है। मोदी सरकार की भूमिका
मोदी सरकार पर आरोप है कि वह ईपीएफओ के इन गलत निर्णयों का समर्थन कर रही है। ईपीएफओ के उच्च अधिकारियों को इन प्रयासों के लिए प्रमोशन भी दिया गया, जिससे कि यह और स्पष्ट होता है कि सरकार ने इस प्रयासों का समर्थन कर रही है। पेंशन भोगियों का कहना है कि सरकार अपने उच्च अधिकारियों को प्रमोशन देकर गलत निर्णयों को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि वरिष्ठ नागरिकों के हितों को अनदेखी हो रहे हैं। एनपीएस में बदलाव एक सकारात्मक पहल, जबकि एनपीएस में T+0 निपटान का जो है बदलाव निवेशकों के लिए एक सकारात्मक कदम है। और यह सवाल जो है उठता है कि जो है क्या यह बदलाव सरकार की वास्तविक नीतियों का प्रतिनिधित्व करता है। ईपीएफओ पेंशन भोगियों की नज़रअंदाजगी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सरकार की नीतियों में कुछ गंभीर खामियां हैं जिन्हें तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। जब हम एनपीएस में किए गए बदलाव और ईपीएफओ पेंशन भोगियों की स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो यह जो है स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार की नीतियों में कई विरोधाभास है। जहां तक तरफ से एनपीएस में किए गए बदलाव को निवेशकों के लिए फ़ायदेमंद माना जा सकता है, और वही दूसरी तरफ ईपीएफओ पेंशन भोगियों के प्रति सरकार की उदासीनता उनके विश्वास को कमज़ोर करती है। और यह जो है समय है कि सरकार और पेंशन भोगियों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदम हैं, और उनकी समस्याओं का जो है समाधान है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है और यह कि अधिकारों की रक्षा करे और उन्हें उनके हक की पेंशन दिलाने में मदद करे। तो दोस्तों, इस अपडेट को पाने के लिए यदि आप सेटिस्फाइड हैं तो हमारे चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।